हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कल थी एकादशी के दूसरे दिन हमारे घर में होता है तुलसी विवाह, तुलसी जी की पूजा। तो उसके लिए कुछ सामान चाहिए था, तो मैं गई मार्केट सामान लाने के लिए, क्योंकि ससुर जी घर पे नहीं थे, तो इसलिए बच्चों को साथ में लेके जाना पड़ा था। मैं दोनों बच्चों को साथ में लेके गई थी और बस से गई थी, तो काफ़ी देर लग गई थी। तो मार्केट से पहले हम गए डी मार्ट, क्योंकि कल था मेरे बेटे का बर्थडे, तो उसको चॉकलेट बांटने थे स्कूल में, उसी के लिए हम डी मार्ट गए थे। वहाँ से हमने चॉकलेट खरीदे और फिर मार्केट गए, पूजा का सामान लाया। सामान लेके हम सीधा घर पे आ गए, पर बहुत देर लग गई थी आने में, क्योंकि हम 12 साढ़े 12 बजे गए और सीधा 4 बजे घर पे वापस आए थे, क्योंकि बस नहीं मिली। एनीवेज मैं नहीं तो हम हमेशा टू व्हीलर से जाती हूँ अकेली, बच्चों को ससुर जी के पास छोड़ के। तो बाकी के सामान के साथ मैंने यज्ञेश की भी कुछ चीज़ें लाई जो उसको कल के लिए चाहिए थी। उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको देखकर मैंने डी मार्ट से कुछ चीज़ें लाई थी। सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया और भूख बहुत लगी थी, तो मैंने आते से ही वो शिंगाड़ा जो होता है वो खाना चालू कर दिया। वो पूजा के लिए लाई थी, पर मैंने झूठा कर दिया, तो फिर मैंने पूजा में नहीं रखा था। सारा सामान मैंने निकाल के अपनी अपनी जगह पे रख दिया। उसके बाद मैंने की घर की छोटी मोटी जो शाम की तैयारियां होती है वो की। इत्मीनान से पानी पिया पहले, क्योंकि बहुत प्यास लग गई थी। ग्रीन टी ली, उसके बाद थोड़ा आराम किया। उसके बाद मैं गई टेरेस पे, मैंने सूखे हुए सारे कपड़े ला लिए, घर पे झाड़ू लगाया, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी, जो भी काम था इवनिंग वाला, वो सारा कंप्लीट करके मैंने डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज 7:30 बजे तक का ही मुहूर्त था शादी के लिए। तो मैंने फटाफट से डिनर बनाया, सारे डिनर की प्रिपरेशन कर ली। और आज डिनर में था मटर पनीर, क्योंकि मैं और यज्ञेश ही थे खाने वाले, तो थोड़ा सा ही खाना बनाना था। पर मैं हमेशा फेस्टिवल में पूरा खाना बनाती हूँ, तो आज भी मैंने पूरा ही खाना बनाया था। तो सारा खाना बनाने में मुझे 1 घंटा लग गया था। तो आज मैंने खाने में बनाया था कढ़ी चावल, पूरन पोली, आलू भजिए, मटर पनीर, रोटी, दाल, सब कुछ मैंने बनाया था। और ये सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी, वो भी मैंने रख दी थी। और उसके बाद मैंने की पूजा की सारी तैयारी, सारी सामग्री मैंने एक जगह पे ला के रख दी थी। उसके बाद जहाँ पे पूजा करनी थी वहाँ पे मैंने छोटी सी रंगोली बनाई और उस पर आसन रखा, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं तो इतनी बड़ी जगह नहीं होती। तो मैंने ये जो पूजा थी घर की बालकनी में ही की। वैसे आंगन में बहुत अच्छी लगती है पूजा करना, आजू बाजू के लोग भी शामिल होते हैं इसमें, घर में नहीं हो पाता है फ्लैट में। फिर मैंने आसन लगाया, उस पर रखी तुलसी जी, जिसको मैंने सुबह ही चुनरी लपेट के रेडी कर लिया था। उस पर लगाई ये गन्ने का छत, इसका ये कहते हैं झोपड़ी जैसा लगाते हैं, वैसे गन्ना भी लाया जाता है, पर ये गन्ने का ही है, 5 तरह के। उसके बाद मैंने तुलसी माता को कलेवा बांधा और गणपति जी की स्थापना की और आगे की पूजा स्टार्ट की। हर साल घर में सब लोग होते हैं। इस साल ससुर जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा था, तो वो घर में नहीं थे, बहुत खाली खाली सा लग रहा था घर। तो सोचा पहले मन था नहीं करेंगे, बाद में वो आने के बाद करेंगे, पर बच्चों ने जिद की कि आज करते हैं, आज ही करेंगे पूजा। तो उनके लिए मैंने पूजा की खास करके, क्योंकि उनको अच्छा लगना था, चाहिए थी उनको कि घर में कोई पूजा हो। आंगन में जितने अच्छे से पूजा होती है घर में, बालकनी में उतने अच्छे से नहीं होती। बड़ा सा रंगोली निकाल के उसके बाजू में तुलसी जी को विराजमान करके अच्छा लगता है। हम हमेशा बचपन में ऐसे ही करते थे पूजा। तुलसी माता के लिए मैंने सारा श्रृंगार का सामान भी रख दिया, उनको लाल चुनरी उड़ाई थी। प्रसाद रखा, तुलसी माता को बतासे बहुत पसंद है, वो भी उनमें रख दिए। उनके लिए जो भी भोग की सामग्री, जितना भी खाना बनाया था, वो मैंने नैवेद्य में चढ़ा दिया था। उसके बाद हमने मंगलाष्टक बोल के, मैंने मोबाइल पे ही लगाया था एक्चुअली ये मंगलाष्टक, जिससे हमने तुलसी माता की शादी करवाई थी। तो मोबाइल पे गाना चला के हमने ये करवाया सारा। सदा मंगलम शुभ मंगल
उसके बाद की हमने तुलसी जी की आरती। तुलसी जी की आरती भी मैंने मोबाइल पर ही चलाई थी, क्योंकि नहीं होता, ये साल में एक ही बार गानी पड़ती है आरती, तो नहीं रहता है याद। ये भी मैंने मोबाइल पे ही देखा। अच्छा हुआ घर में 2 मोबाइल पड़े थे, एक पे वीडियो शूटिंग और एक पे आरती चलाया जा रहा था। तो इस तरह से हमने सारी पूजा ख़त्म की, और शादी में जैसे ढोल बजते हैं वैसे ही यहाँ पे यज्ञेश थाली लेके आ गया और बजाता रहा कि शादी कंप्लीट हो गई है। सबसे लास्ट में मैंने दरवाजे के बाहर छोटी सी रंगोली बनाई, क्योंकि आज समय नहीं मिला था, तो ये कम टाइम में सबसे लास्ट में मैंने इतनी सी रंगोली बनाई थी। और उसके बाद हम गए नीचे वाली आंटी के घर, वहाँ पे तुलसी जी की पूजा आंगन में थी, वो लोग आंगन में करते हैं, उनका नीचे घर है, तो वहाँ की पूजा हमने अटेंड की। मुझे बच्चों को दिखाना था कि पूजा इस तरह से भी होती है खुले जगह पे, तो उनके घर में हमने बहुत ही हंसी ठिठोली के साथ पूजा की, तुलसी का विवाह लगाया, रचाया, एक्चुअली तुलसी का विवाह रचाया। और बाद में यज्ञेश ने और आंटी के बेटे ने पटाखे वगैरह फोड़े, और बाद में हम घर पे आए। घर पे आके हमने खाना खाया, और इस तरह से ये हमारा दिन बीता। कल मेरे बेटे का बर्थडे है, तो उसकी प्रिपरेशन की मैंने थोड़ी सी, और खाना खा के दिन कंप्लीट किया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।